बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया और पूछा कि जिस तरह से बड़े जानवरों में, गाय में या भैंस में आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीडिंग करवाई जाती है, क्रॉसिंग करवाई जाती है, यानी जिसे हम आम जुबान में कहते हैं कि टीका वगैरह रखवाते हैं हम जानवर को जब वो हीट पे आता है, उसे हम मेल से क्रॉस नहीं करवाते, अपनी मर्ज़ी से वो जो उसका सेमन है जानवर का, वो अच्छे जानवर का, दरमियाने जानवर का, वो रखवाते हैं, उससे वो प्रेग्नेंट हो जाता है फीमेल जानवर जो है, तो वो उस तरह का बच्चा जिस तरह का हम चाहते हैं फिर वो प्रोड्यूस कर देता है। क्या इस तरह की सूरत हाल, वो भाई ने पूछा, क्या बकरियों में भी पॉसिबल है, क्या ऐसा हो रहा है? तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने ये तरीक़ाकार अपनी आंखों से अपने सामने इस्तेमाल होते नहीं देखा है फ़िज़िकली। कुछ वीडियोस में दोस्तों ने मेंशन किया है, दिखाया भी है, और पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ में अंदर, बड़े शहरों के अंदर ये काम हो भी रहा है। यानी आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीड करवाया जा रहा है बकरियों में भी। जिस तरह से बड़े जानवरों में मेल से क्रॉसिंग की बजाय आर्टिफिशियल मेथड से सीमन रखे जाते हैं, यानी बकरियों को प्रेग्नेंट किया जाता है, ये हो रहा है। लेकिन हमारे जैसे एरियाज़ के अंदर जो छोटे सिटीज़ हैं या कस्बे हैं, यहाँ पे ये सहूलत अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा ये हो रहा है। और भाई का साथ ये भी क्वेश्चन था कि आप इसके ऊपर एक वीडियो कैप्चर करें जिसमें आप इसके कुछ बेनिफिट्स बता सकें। तो मेरा भाई, सबसे पहले बात बेनिफिट की, असल बात तो वो होती है जो इंसान खुद प्रैक्टिकल करे, उसके बाद जो है उसके ऊपर बात करे। अब मुझे बकरी का तो इस तरीक़ाकार से, आर्टिफिशियल तरीक़ाकार से, मसनूई तरीक़ाकार से ब्रीडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे अंकल हैं, उनका गाय का फार्म है और बड़ा वीआईपी किस्म का फार्म है। उनके पास ऐसी ऐसी गाय मौजूद हैं जो कि 24 घंटे में 40 kg प्लस दूध करती हैं, यानी एक मन से ज़्यादा 24 घंटे का 3 टाइम वो दूध निकालती हैं गाय का। तो उनके अंदर सेमन की ताकत जो है, उसके जो बेनिफिट्स जो हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लिहाजा वही जो मेथडोलॉजी है, वही तरीक़ाकार है, बकरियों पे अप्लाई हो रहा है और हो सकता है। यानी इसके फ़वाइद हम क्या ले सकते हैं? अब देखें जी, ये ब्रीडर मेरे पास खड़ा है, इसकी जो माँ की तरफ से और बाप की तरफ से जो पेडागरी है, जो इसकी नस्ल है, इसके जो अबाऊ अजदाद हैं, उनकी सारी हिस्ट्री का मुझे पता है। यानी ये हर तरफ से अच्छा है। माँ की तरफ से भी दूध वाली नस्ल है, बाप की तरफ से भी वीआईपी किस्म की हाइट, स्ट्रक्चर और दूध इसकी नस्ल में मौजूद है। अब ये बकरा मौजूद है जी मेरे पास, मैंने इससे क्रॉसिंग ली, कुछ बच्चे मेरे पास हैं, कुछ दोस्त अहबाब के पास भी इसके। तो ये एक महदूद जगह पे यूटिलाइज हो रहा है, यानी यहीं पे सिर्फ जो मेरे जानने वाले हैं मेरे पास। अगर मैं इसका वो जो मसनूई तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार से इसका सेमन जो है वो सेव किया जाए, उसको रख लिया जाए, यानी जिसे टीका रखना हम कहते हैं जानवर के अंदर, वो मवाद इसका निकाल के उसको स्टोर कर लिया जाए, तो ये हम दुनिया में इसको किसी भी जगह पे बेच सकते हैं। और कहीं भी, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं बिहाड़ी में बैठा हूँ, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, या आप दुनिया के किसी भी कोने में कोई बंदा मौजूद है, उसके पास बकरी है, ब्रीडर नहीं है अच्छा, तो वो इसका सेमन यूज़ करके इसके बच्चे ले सकते हैं। तो ये फ़ायदा है जी, सबसे पहला फ़ायदा जो है कि हम जो अच्छे ब्रीडर हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो उनका सेमन स्टोर करके पूरी दुनिया में पहुँचा सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी कोने में बैठे हुए छोटे फार्मर जो हैं, जो ब्रीडर नहीं रख सकते या जिनके पास मौजूद नहीं है, देखें ब्रीडर को रखना बहुत मुश्किल काम है। मैंने अपने यहाँ पूरा ज़ोर लगा के ये ब्रीडर तैयार किया है और फिर जाके मैं इस पोजीशन में पहुंचा हूँ कि इसके बच्चे मैंने लिए। तो इसके बावजूद भी हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, तो बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं, ख़ास तौर पे चरवाहे जो हैं, उनके पास बकरियां भी बड़ी अच्छी अच्छी मौजूद है, लेकिन ब्रीडर हर किसी के पास नहीं है। तो जिनके पास ब्रीडर नहीं है, वो यूटिलाइज़ करके, यूज़ करके इस तरह आर्टिफिशियल तरीक़ाकार को अपनी नस्ल को, जो बकरियों की नस्ल है उनके पास, उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है। अब इसमें दोनों तरीक़ाकार से फ़ायदा लिया जा सकता है, दूध के हवाले से भी और वेट के हवाले से भी। जिस स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस मॉडल के ऊपर कोई बंदा काम कर रहा हो, वो उस तरह की ब्रीड ले सकता है। तो
ये फ़ायदा है जी। अब देखें, गाय जो है, जो हमारी आम गाय थी, देसी गाय थी, वो 5-7 लीटर दूध देती थी। लोगों ने क्या किया, उस पर क्रॉसिंग करवाई, यानी क्रॉस नस्ल तैयार की। इसी तरीक़ेकार से आर्टिफिशियल मसनूई ब्रीडिंग जो है, इस तरीक़ेकार से वो गाय जो 5-7 लीटर 24 घंटे का दूध देती थी, वो 14-15 लीटर पे इजीली चली गई, डबल हो गई। तो इसी तरीक़ेकार को, इसी मॉडल को, जो गाय का मॉडल था, हम उसको बकरी पे इस्तेमाल करके इसमें भी हमारी जो आम बीतल बकरी है, जो हाई क्वालिटी की नहीं है, दरमियानी सी है, जैसे ये मौजूद है, इस तरह की बकरियां 2.5 से 3 लीटर दूध इजीली कर रही हैं। और ये जो बकरी खड़ी है, जो मैंने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है, इसके पास 5 लीटर की कैपेसिटी है। तो हम क्रॉस के ज़रिए से इस 2.5 और 5 केजी के दरमियान में इजीली 3.5-4 केजी पे पहुंच सकते हैं। तो ये फ़ायदा है इस मसनूई तरीक़ेकार से ब्रीड करवाने का, मसनूई ब्रीडिंग से जानवरों की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने का। तो इससे ये 2 मेजर फ़ायदे होंगे जो मैं समझ रहा हूँ। एक तो ये है कि घर बैठे बिठाए बग़ैर हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा अखराज आते हैं जी ब्रीडर्स के। ब्रीडर हम परचेज़ अगर करें तो जो अच्छा ब्रीडर है वो 4-5 लाख में कम से कम मिलता है। आप देख लें, जिनके पास भी अच्छे, पहली बात तो है कि मिलता नहीं है, दूसरा अगर मिल जाए तो इससे कम नहीं मिलता, ज़्यादा पैसों में तो है। आपने देखा होगा रुस्तम खड़ा है जी साहिवाल के अंदर, 35 लाख जिसमें सेल हुआ है। बाकी आप अपने एरिया में भी देखें, जो आला क्वालिटी के बकरे हैं, जो कुछ ना कुछ जिनके पास मौजूद है ब्लड लाइन के हवाले से, वो 4-5 लाख से कम कहीं पे नहीं मिल रहा। तो एक छोटा फार्मर जिसके पास 2-4 बकरियां या 1-2 छत पे शौक किया हुआ है, वो इतना महंगा ब्रीडर क्यों परचेज़ करे? वो इस आर्टिफिशियल तरीक़ेकार से, अगर ये तरीका आम हो जाए, अभी तक आम नहीं है, तो ये फ़ायदा हो सकता है कि ब्रीडर रखना ही ना पड़े। आपने देखा होगा बहुत से फार्म हैं गाय के, उनमें सिर्फ फीमेल्स हैं, मेल मौजूद ही नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे ये भी फ़ायदा होगा कि कॉस्ट फार्म की कम हो जाएगी। ब्रीडर की खुराक पे भी बड़ी कॉस्ट आती है, उसकी परचेजिंग पे भी बड़ी कॉस्ट आती है, उसको तैयार अगर हम खुद करें तो उस पर भी बड़ी कॉस्ट आती है। तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा, इजीली घर बैठे बैठाए जिस नस्ल का हम चाहें उस नस्ल का क्रॉस अपनी बकरी को करवा लें। और तीसरी चीज़, हम अपनी बकरियों की नस्ल को इम्प्रूव कर सकते हैं दूध के हवाले से। दूध की मिकदार अगर अच्छी होगी जानवरों के पास, तो वो अपने बच्चे भी अच्छे तैयार कर लेंगे। जिस बकरी के पास दूध होता है ना, तो उसके बच्चे बड़े अच्छे तैयार होते हैं। अब ये इसके पास दूध तो नॉर्मल था, ये बकरी बच्चा एक था तो इसको दूध खुला मिला, ये 2 के साथ की 7 पठ जो खड़ी है, हालांकि इसको दूध माँ के नीचे ज़्यादा है, ये 7 वहाँ खड़ी है, लेकिन चूँकि 2 थे इसको कम मिला, तो जिसको ज़्यादा मिला उसकी ग्रोथ ज़्यादा है। तो इसलिए अगर हम अच्छी दूध वाली नस्ल तैयार कर लेंगे तो बच्चों की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो ये मेरा भाई, मुझे नाम तो नहीं पता जिस भाई ने पूछा था, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी वो ये है, जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने देखा उसके मुताबिक मैंने बात शेयर कर दी है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।